इस बर्तन को उल्टा करके रखने मात्र से आपका प्यार बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए फोन और मैसेज तो तत्काल करना ही पड़ेगा। सांस में सांस तब आएगी क्योंकि यहां पर कुछ बंद करना है। यहां पर यह बर्तन उल्टा होते ही पहले की जो नजरें उतारी जाया करती थी वो भी ऐसी ही उतारा जाया करती थी। अब आपको अपनी अलाए बलाए संकट मुसीबत, वो भी कहां, रिश्तों में और संबंधों की और प्यार की आज के आज नष्ट कर लीजिए। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपके जीवन में प्यार भरने का साधन बनाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है उसको लव विद एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्रायः आपकी शादी के पहले, शादी की बाद की हर समस्या का समाधान ही नहीं, आपको जीवंत करने का साधन बताया जाता है। वैवाहिक जीवन हो, प्रेम लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो या तुम्हारा पर्सनल जीवन हो, उसमें जब आप किसी और से कुछ बात नहीं कर पाते, आपको जीवनांत करने की इच्छा होती है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और हम पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर्स हो, अब की यात्रा कुछ दिनों से यूट्यूब पर भी चलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर भी चलाई जा रही है। 20 सालों में अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या पता है आपको? ठीक हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख। और सक्सेस रेट है हमारे यहां का 95% प्लस। ये सब कंटिन्यू है, ये सब कुछ लगातार जारी है। इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग कैसे लाभान्वित होते हैं पता है आपको? इसलिए लाभान्वित होते हैं क्योंकि श्रद्धा विश्वास के साथ साथ यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार, निचोड़, उनकी रिसर्च आपके सामने रखी जाती है। ऐसी कुछ बातें जो बहुत गहराई में छुपी हैं, जिन्हें आपको जानने का समय नहीं है और आप जान भी नहीं सकते, उन्हें सूक्ष्मता से के साथ, तरीके के साथ, जिससे लाभ भी हो, वो आपको निकाल कर बताया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि ये बर्तन उल्टा रख दीजिए, आपका जीवन बच सकता है। ये बर्तन उल्टा रखने से आपके अपने जीवन में प्यार भरपूर हो सकता है। रूठा हुआ व्यक्ति वापस आने के लिए बेचैन और बेताब हो सकता है। रूठ कर दूर जाने वाला व्यक्ति आपके बगैर नहीं रहने की कसमें खा सकता है। जो रिश्ता तोड़ देना चाहता था, कारण चाहे कोई भी हो, वो जोड़ने के लिए दिन रात एक कर देगा। देवता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नाक रगड़ता घूमेगा। इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं आज? क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जो बहुत पौराणिक है और ऋषि मुनि महात्माओं से लेके हमारे घर की दादी नानियां भी ये उपाय करती रही हैं। लेकिन वो उपाय करती थी केवल छोटे बच्चों की नजर उतारने के लिए। आपको यही उपाय में कुछ चीजें प्लस करके अपने प्यार के ऊपर से नजर उतारनी है। अब देखो, नजर का अपना बड़ा प्रभाव है। आपको लगता होगा नजर बड़ी छोटी बात है। जो तुम टोना टोटका कहते हो ना, वो नजर के अंतर्गत आता है। जो तुम तंत्र मंत्र कहते हो ना, ये सब नजर के अंतर्गत आता है और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। षडतंत्र होते हैं, 6 प्रकार के तंत्र, उनमें से सबसे बुरा तंत्र है बुरी नजर वाली। और इसके लिए दुनिया में कितनी ही चीजें की जाती हैं। जो लोग बिल्कुल नहीं मानते, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की बिल्डिंगें बनाते हैं, वो भी आजकल सामने कुछ ऐसा काला नीला पीला लगा देते हैं ताकि नजर ना लगे। और तो और अब तो सामने से बिल्डिंगें बंद कर दी जाती हैं ताकि दिखाई ही ना पड़े बनने के पहले किसी को। नजर का प्रभाव बहुत है।
रामायण में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, शास्त्रोक्त है तभी बता रहा हूं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही। यहाँ कोई कुंभड़े का छोटा फल है क्या? यहाँ कोई लौकी कद्दू का फल आप समझते हैं क्या, जो आप उंगली दिखाएंगे और मर जाएगा? यानी वो ये कह रहे हैं लौकी कद्दू तो मरता है पर हम नहीं मरेंगे केवल उंगली दिखाने से। तो ऐसा क्या है इस उंगली में, अग्नि तत्व की सूचक, लड़ाई झगड़े में सबसे पहले उठने वाली ये उंगली, ऐसा क्या है इस उंगली में जिसको केवल उठाकर दिखा देने मात्र से दूर 10, 20, 25, 50 फुट दूर वो छोटा फल मर जाता है, नष्ट हो जाता है? ऐसी क्या बात है इस उंगली में? मान्यता है, और ये मान्यता आदिकाल की है और ऐसा होता है। मैंने खुद ने इस बात को प्रयोग किया है। तो केवल उंगली उठाकर दिखाने मात्र से अगर इतना प्रभाव पड़ता है तो छोटे छोटे टोटके टोने जो भी तरीके से लोग चीजों को खराब कर देते हैं, सोचो उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा जीवन में। क्या उनके करने से आपका प्यार खराब नहीं हो सकता? तो उसे ठीक करने का साधन लेकर के आ जाया हूं। आज मैं कह रहा हूं आपका प्यार बच सकता है। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारे संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारे प्यार को 100% आपका बनाया जा सकता है। आपके रिश्तों को फिर से मजबूती दी जा सकती है, फिर से चीजों को एक किया जा सकता है और फिर से सम्मिश्रित किया जा सकता है। इसको वेद का एक बड़ा मंत्र है, आशुशानो भ्रकभो न भीमो घना घना। कहते हैं ये बेसिकली नंदी बाबा के पूजा के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मंत्र का बड़ा आगाज है। ये कहता है कि भक्ति और प्रेम इंसान को क्या नहीं दिला सकता। बैल कहते हैं बेसिकली जिसको कम बुद्धि होती है। भगवान शिव के मंदिर में प्रेमवश उसकी पूजा होती है और उसे भगवान की तरह पूजा जाया करता है। हाँ, ऐसा होता है। तो प्रेम किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर तक महान बना सकता है। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रेम में कोई कम ज्यादा नहीं होता, प्रेम में कोई आदान प्रदान की बात पर प्रेम नहीं होता, प्रेम केवल दोषारोपण के लिए नहीं होता, प्रेम केवल गुस्सा करने के लिए नहीं होता, प्रेम केवल और केवल इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो आंतरिक होता है, प्रेम तो साधना और तपस्या और इबादत से बड़ा है, प्रेम तो भगवान की प्राप्ति से सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम से बड़ा तो कुछ नहीं है। ये ढाई अक्षर का प्रेम दुनिया को जोड़कर रखता है। पूरे विश्व में जितना भी कुछ हो रहा है उसके पीछे का सूत्रधार प्रेम है। कोई मां के प्रेम में कर रहा है, कोई पिता के, कोई भाई के, कोई बहन के, कोई बीवी के, कोई बच्चों के, कोई अपने पति के, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई कुछ ना कुछ बड़ा प्रेम है। अपने ही बच्चों के प्रेम वश होकर के कोई कुछ कर रहा है। आप जानवरों में देखिए अपने बच्चों के प्रति भी कितना प्रेम है। प्रेम बहुत बड़ा सार है। प्रेम में आ रही संकट को तुम बचा सकते हो ये छोटा काम करके। ये बर्तन केवल ऐसा रखना है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशं प्रथम। शास्त्र कहता है इस पात्र को उल्टा रख देने मात्र से आपके अपने जीवन की अपात्रता समाप्त हो जाती है। आपके जीवन के प्यार में आ रही संकट, मुसीबत, कष्ट समाप्त हो जाते हैं पूरी तरह से और आप खुशहाल हो जाते हैं। करके देखिए, अद्भुत उपाय है। सीधा आपको उपाय को और लेकर के चलते हैं। उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का अनुभव है। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। आपको बहुत 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 थैंक्स मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ लाने के लिए। जिस खुशी को पाने के लिए मैं आज तक तरस रही थी वो आपने दे दी। क्या कहूँ आपके लिए, कोई भी शब्द नहीं है। जब से आपके संस्थान से जुड़ी हूँ मुझे जीने की इच्छा होती है। मुझे आपके रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है जैसा सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है। आपके ऑडियोज़ डेली दिन भर सुन के मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज किया और ये संकल्प किया कि जैसा गुरुजी मुझे चलाएंगे मैं वैसे ही चलते जाऊंगी। शिव जी के बाद अगर मैं किसी को मानती हूँ तो वो आप हैं गुरुजी। आप सच में भगवान हैं। बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। भगवान के बाद कोई नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, सिर्फ भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान होता है। तुम्हारी मान्यता को प्रणाम, तुम्हारी श्रद्धा को प्रणाम, तुम्हारे विश्वास को प्रणाम। तुम बहुत श्रेष्ठ हो जाओ, तुम बहुत बड़े हो जाओ, तुम बहुत बेहतर हो, तुम अच्छे हमेशा रहो। इस बात पर आशीर्वाद है, आपका जीवन श्रेष्ठ हो। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी श्रद्धा विश्वास से है, ये सब कुछ तुम्हारी कनेक्टिविटी के साथ है। ये तुमने अगर विश्वास नहीं किया होता, तुमने अगर श्रद्धा नहीं रखी होती, तो शायद कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ का सूत्रधार तुम खुद हो। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार जयपुर। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उपाय की बात कर रहे हैं। उपाय में आज मैं कह रहा हूं, ये बर्तन इस प्रकार रख देने मात्र से आपके जीवन को ठीक किया जा सकता है। बर्तन उल्टा रख देने मात्र से आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इस बर्तन को उल्टा रख देने से आपके अपनी लाइफ की वो कोई भी चीज नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। आज मैं कह रहा हूं, ये बर्तन उल्टा रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके अपने जीवन में पहले क्षण से फर्क पड़ने लग जाएगा। अब देखो, 2 बातें समझो। क्या क्या फायदा होगा? नजर किसी पर भी कैसी भी लगी हो, तुरंत समाप्त। बीमारी जा नहीं रही हो, संकट खत्म नहीं हो रहे हो, त्वरित समाप्त। पैसे धन की आवक में कोई दिक्कत हो, घर में अनबन रहती हो, घर की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो, असमंजसता हो, त्वरित समाप्त। सुमति और कुमति में अस्त व्यस्तता हो, तुरंत ठीक। सुमति और कुमति 2 चीजें हैं। जहां कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो सुमति बढ़ाने के लिए काम करती है ये, कुमति समाप्त करने के लिए काम करता है ये उपाय। और पति पत्नी में झगड़े हो तो भैया औषधि नहीं, ये अमृत है। प्रेमी प्रेमिका में चीजें खराब हो रही हो तो समझ जाइए संजीवनी बूटी मिल गई आपको। रिश्ते खराब हो रहे हो, भगवान का वरदान है ये, ईश्वरीय ताकत है इसके साथ। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की दिक्कत हो, वास्तु की समस्या हो, ऐसी कितनी ही चीजों में ये बेनिफिट करता है। उपाय बड़ा सार्थक, बहुत सरल है। आपको इसमें चाहिए 2 बर्तन, 1 थाली चाहिए, 1 लोटा चाहिए। थाली और लोटा 2 बर्तन से आपका काम चल सकता है। अब करना क्या होगा? इसके साथ साथ बाहरी सामग्री सिर्फ आपको गाय या बैल का गोबर चाहिए। कहते हैं बछड़े का गोबर ज्यादा सार्थक होता है। गाय का भी काम चलता है। थोड़ा सा गोबर चाहिए और कच्चा दूध चाहिए। कच्चे दूध में इस गोबर को लेप बनाकर, खूब गीला बना करके थाली में भरकर रख दीजिए। और एक बड़ा लोटा लेकर के अंदर की ओर थोड़ा सा घी लगा दीजिए। घी लगाने के पश्चात आपको अपनी मान्यता, अपनी इच्छा अपने पार्टनर के नाम से लिखनी है। ऐसा समझ जाइए कि आप उसको लेटर लिख रहे हैं। इस प्रकार से लिखिएगा और हड़काते हुए, डांटते हुए तरीके से कहिएगा कि ये तुम्हें करना ही है। ऐसा कहकर उस लोटे के अंदर वो रसीद, वो पर्ची डाल दीजिए। और उस लोटे में अब क्या करना है, इसके बाद महत्वपूर्ण काम है। इस लोटे के अंदर खूब सारा कपूर रख करके जलाइए और ठीक जलने लगे तो उसको उल्टा करके उस थाली में डाल दीजिए। अब होगा ये कि कुछ आवाज आएगी और उसको उठाइएगा मत। 10-15 मिनट के बाद वो लोटा वहीं जाम हो जाएगा। जब तक वो अपने आप छोड़ ना दे तब तक उसे वैसे ही रहने दीजिएगा।
इसका एक और बढ़िया तरीका है, ये करने में हो सकता तुम असमंजसता कर जाओ। इसका एक बेहतर तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अब क्या करना है, अंदर रसीद डाल करके कपूर दूसरे बर्तन में, थाली के अंदर एक कटोरी रखिए, उसमें कपूर जला दीजिए और उसके ऊपर से लोटा रखिए। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, लेकिन ये एकांत में करना पड़ेगा। ऐसी जगह करें जहां थाली कोई हटाए नहीं, ऐसी जगह हो जहां से कोई इस चीज को हिलाए डुलाए नहीं, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर की सामग्री से सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा गोबर चाहिए, ये बड़ी चीज नहीं है, मिल सकता है, नहीं मिले तो कच्ची मिट्टी से भी किया जा सकता है, वैसे गोबर बहुत सार्थक रहता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करें, इतवार मंगल को ज्यादा काम करता है, ये बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें। आज ही करने से आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रयत्न कीजिएगा नेगेटिव ना हो, रोए नहीं, परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अपने आप को शेर बनाओ, बेहतर बनाओ, तभी तो तुम जीतोगे, तभी तो सब ठीक होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, जयपुर।